हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली दो वीडियो में ना हमने जो ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था। अब इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। ठीक, प्रश्नावली 3.2 उसका परिचय और उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक, अब इसमें पहला देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल के आधार पर प्रतिस्थापन विधि को समझाएंगे। ठीक, देखो ये कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये समीकरण युग्म दे रखा हमारा। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे वो सिखाएंगे हमें ना। तो पहले तो इनको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब इसमें हम करते क्या हैं कि कोई से एक समीकरण में से जिसका मान तुम्हें आसान लगे निकालना, जैसे ये समीकरण है, इसमें से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखना। बस रखने के लिए रखना मतलब, अब देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना मतलब एक समीकरण से दूसरे समीकरण पर रखना। तो ये क्या हुआ, हमारा विस्थापन हुआ। तो इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक, अब देखो इसमें से x का मान निकाल के इसमें रख दो। ठीक, या इसमें से y मान निकाल के इसमें रख दो। ठीक, अगर एक में से निकाल लें तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अगर 2 में से निकाल लें तो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। तो ये है बस प्रतिस्थापन विधि का हल। अब देखो पहले इसको हल करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, 7x - 15y बराबर में 2। ठीक, कोई से एक का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो क्या करेंगे हम, x का निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, ये माइनस का पल्ली तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 15y, और ये प्लस का 2 है उधर, आई गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, बटे में 7। अब ये जो मान आया हमारा x का, हमने कौन से निकाला, 1 से। तो किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। जहां x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये मान। ठीक, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक, क्योंकि आगे जाके आसानी हो जाएगी इससे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो, ये हमारा ये हो जाएगा 15y प्लस में 2 बटे में 7 प्लस में 2y बराबर में 3। तो इसके बटे में क्या होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7। तो हो जाएगा 15x प्लस में 2। अब देखो 1 में 7 का भाग देंगे क्या जाएगा, 7, और 7 दूनी 14 प्लस के 14y। ये y है यहाँ पे, x की जगह 14y, और बराबर में क्या है, 3 बटे में 1। क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। ये हो गए 15 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे, 29y प्लस में 2, कैंची गुणा ही करनी साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा 1 की गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा। ठीक, और 7 या 21, ये हो जाएगा 29y बराबर 21 माइनस 2, क्योंकि प्लस का पक्षांतर होकर ऊपर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये हो जाएगा 29y बराबर 19। तो y बराबर आ जाएगा 19 बटे में 29, क्योंकि गुणा में भाग, ये भाग में चला जाएगा। ठीक, अब ये हमारा y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है ना, अब ये y के मान है, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, कोई से में भी रख सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 में हम रखेंगे तो ये थोड़े से हमें हल करने पड़ेंगे, और जो ये तीसरा समीकरण है इसमें थोड़ा हल कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बराबर में x छोड़ रखा है, जो कि हम इनमें भी यही काम करेंगे, बराबर में x छोड़ेंगे। तो ये क्या काम करेंगे,
रख कोई से भी सकते हैं, लेकिन 1 2 3 इसमें आसान पड़ेगा, इसलिए इसमें रख देंगे हम समीकरण 3 में। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 ये रहा, x बराबर ये हो जाएगा 15 गुणा में 29 सॉरी 19 बटे में 29, 19 बटे में 29 और प्लस में है 2 हमारा और बटे में क्या है हमारा 7। ठीक, ये हो जाएगा x बराबर, और देखो 15 और 29 कितने आएंगे, 15 में 19 की गुणा करेंगे तो 15 निम्मा 135। ठीक, कितने बजे 13, और 15 और 13 कितने हो गए 28, 285। देखो एलसीएम भी मैं साथ के साथ ले रहा हूँ, तो इसके बटे में 1 है, 29 का एलसीएम लेंगे इसमें, तो 29 में इसकी करो 29 दूनी कितने हो जाएंगे 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 58। और बटे में क्या हो जाएगा, देखो ये तीसरे नंबर की संख्या नीचे जाएगी, 29 गुणा में 7, ये हो जाएगा x बराबर, ऐसे जोड़ो 8 5 13 और 5 8 5 13 और 1 14 और 3, ये हो जाएगा 29 गुणा में 7। ठीक, अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 6 सही 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 कितने बचेंगे 6 और ये तरह 7 ने हम 43, 49 बटे 29, 49 बटे 29। ये हमारा समीकरण 3 में रख के मान आ गया x का। ठीक, अब यही तो हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लेते, मतलब समीकरण युग्म का हल करना था। तो प्रतिस्थापन विधि में सीधा सीधा करना क्या है, हमें 2 समीकरण दी होंगी, कोई से एक में से x का मान निकाल लो या y का मान निकालो, समीकरण 1 से निकालो या y से निकालो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से मान निकाला x का यहाँ। ठीक, और वो क्या काम करा उसका, जब 1 से निकाला तो किस में रखेंगे 2 में, अगर 2 से निकालने हैं तो किस में रखेंगे 3 में, और एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख रहे हैं मान निकाल के, तो इसी को क्या कहते हैं विस्थापन। अब इसीलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब x और y के मान के आगे 49 बटे 29 और 1 का मान आया 19 बटे 29। पहले इसे नोट करो, फिर अगला उदाहरण देखते हैं। अब हमारा उदाहरण 5 है। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, अब ये कह रहा है कोई आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में, ठीक, तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, तो ये कह रहा क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय ग्राफीय रूप वही होते हैं हमारे जो हम समीकरण बनाएंगे। ठीक, देखो मान लेंगे इसमें 2 आए हैं ना, आफताब और आफताब की पुत्री, जिसकी आयु हमें निकालनी होती है वही निकालेंगे, है ना। तो मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे ना। ठीक, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो दूसरे को क्या मानेंगे हम y। तो तथा आफताब
की पुत्री की वर्तमान आयु। इसको मान लेंगे हम वाई वर्ष। ठीक, अब देखो दो स्थिति बन रही है इसमें, है ना, स्थिति 1 और स्थिति 2। पहली स्थिति में है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक, अब 7 वर्ष पूर्व का मतलब है, अब ये जो हमने आयु मानी है ये हमारी वर्तमान आयु है ना। ठीक, वर्तमान आयु। अब देखो एक तरफ ले लेंगे आफताब की आयु और एक तरफ ले लेंगे उसकी पुत्री की आयु। ठीक, अब देखो 7 वर्ष पूर्व की आयु है, तो कहने का मतलब है, मान कर चलो अब मेरी आयु 10 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी, पहले कितनी रही होगी, 3 वर्ष। तो क्या करेंगे हम, 7 घटाएंगे इसमें से, 7 इसमें से घटा दो और 7 इसमें से। क्यों घटाइए, क्योंकि हमने ये वर्तमान अब आयु मानी है, क्योंकि अब की आयु मानी है। ठीक, और उसने कहा था कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। क्या, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब ये कह रहा है ये 7 गुनी ये पहले से है, अगर ये 7 गुनी है तो हमें ये दोनों बराबर का चिन्ह लगा दे, तो ये दोनों बराबर करनी पड़ेंगे मान, ये पूरा मान और ये पूरा मान। या तो इसमें 7 का भाग दे दो या इसमें 7 की गुणा कर दो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 की गुणा कर देंगे। ठीक, एक बार और समझो, उसने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, अब वर्तमान आयु 100 है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या रही होगी, 7 घटा देंगे इसमें से, जो 7 इसमें से घटाया तो ये भी वर्तमान है, इसमें से भी घटाएंगे। तो ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। करो अंदर गुणा, x - 7 ये हो जाएगा 7y और -7 सत्ते 49। अब देखो इसे यहाँ करो सॉल्व, इसे इधर ले आओ और इसे पल इधर भी रहने दो। ये हो जाएगा हमारा x - 7y माइनस बराबर -49 और प्लस में 7। क्या हो जाएगा, x - 7y कितने बचे यहाँ पे, 42 माइनस के 42। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और उसने स्थिति सेकंड क्या कही है, मतलब स्थिति ठीक 3 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, 3 वर्ष बाद या पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद। ठीक, वर्तमान आयु से। अब कह रहा 3 वर्ष बाद की बात करें, अब देखो एक तरफ वही आफताब की आयु ले लेंगे, एक तरफ उसकी पुत्री की। ठीक, अब देखो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, पहले तो इसमें 3 वर्ष बढ़ाओ। अब देखो मान के चलो मैं 10 साल का हूं, तो अगले 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 13, क्योंकि 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 वर्ष की बात हो रही है बाद में, तो 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें। अब 3 और में 3 3 क्यों जोड़े दोनों, क्योंकि वर्तमान आयु और बात कहाँ की हो रही है, 3 वर्ष बाद की। ठीक, अब इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कितने गुना आयु का, 3 गुना आयु, क्योंकि 3 गुना पहले से बराबर का चिन्ह लगा हुआ, या तो इसमें 3 का भाग दे दो या 3 की इसमें गुणा कर दो, तो हमने गुणा कर दी। ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y माइनस प्लस 9। अब देखो 3y उधर उल्ली तरफ को ले जाएंगे पक्षांतर करके, -3y और ये 9 और -3, तो हो जाएगा x - 3y बराबर 6। यह समीकरण 2। तो उसने क्या बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है ना। अब प्रतिस्थापन विधि में मैंने क्या बताया अभी कुछ देर पहले कि समीकरण 2 होंगे, है ना। समीकरण 2 और 1 में से कोई से में से मान निकाल के समीकरण दूसरी जिसमें से निकालने उसके उसे छोड़कर दूसरी में रखनी है ना। अब मान के चलो मैं 2 में से निकालना तो किस में रखेंगे, 1 में, और 1 में से निकालना तो किस में रखेंगे, 2 में। ठीक, अब क्या करेंगे, यहीं से देख लो। अब इसे देखो x बराबर ये पल्ली 6 है,
ये हो जाएगा माइनस का पलितर हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो x बराबर 6 + 3y, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण, अब किस में से निकाला, दो में से, रखेंगे किस में, जब दो में से निकाला तो बची कौन सी एक, समीकरण 1 में रखने पर। रख दो यहाँ पे। ठीक, रखो समीकरण 1 यहाँ पे हमारी, ये हो जाएगा x की जगह 6 + 3y रख देंगे और बराबर है -7y बराबर -42। ठीक, अब देखियो ये 7 माइनस के 3 प्लस के हैं तो घटाएंगे, अगर माइनस प्लस के रहते हैं घटाते हैं और जो ज्यादा होते हैं उसी का मान आता है। अब देखो 7 में से 3 के कितने बचे, 4, ज्यादा कौन सी थी माइनस वाली, तो क्या जाएगा -4 बराबर -42। और ये माइनस का प्लस का पलितर हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -4y बराबर -48। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 4 गुणा में इधर जाकर किस में हो जाएगा भाग में, 48/6, तो ये कितनी बार जाएगा 12, 12 चौक 48। अब देखो यहाँ y का मान क्या है, y बराबर 12। ठीक, अब y का मान हमने निकाल लिया 12। अब देखो y का मान हमारे पास में क्या समीकरण है, 1 2 3, y का मान 1 2 3 समीकरण में से कोई से में भी रख दो जिसमें तुम्हें आसान लगे। ठीक, अब देखो हमने ये थोड़ी सी हल कर रखे, अब क्योंकि मान रखेंगे इसमें तो हल ये भी करनी पड़ेंगी, एक तरफ x ले जानी पड़ेगी और बाद बाकी पल्ली तरफ जो इतने भी हमारे पास मान है सब ले जाने पड़ेंगे, वो हमने पहले से ही कर रखा। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा x बराबर 6 + 3 गुणा में 12, तो हो जाएगा x बराबर 6 + 12 दिया 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा 42, तो x का मान क्या आया 42। ठीक, अब मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, y बराबर 12 आया और x बराबर 42। अब देखो x हमने क्या माना था, आफताब की वर्तमान आयु, और y क्या माना था, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु। यहाँ लिख देंगे अतः, इसलिए आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष। ठीक, और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु ये है हमारी 12 वर्ष। ठीक, अब यही पूछ रहा हमसे कि वर्तमान आयु बताइए, एक की 12 वर्ष आ गई, एक की 42 वर्ष। अब इन्हें चेक करके देखेंगे कि ये मान सही भी आए हैं, इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं नहीं। पहले तो इस इन कंडीशन को ही देखो। अब मान के चलो 3 साल बाद की बात करूं मैं, क्या 12 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 15, और 42 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 45, 15 दिया 45 है 3 गुनी। और ऐसे ही अब 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, और इसे 7 वर्ष पीछे जाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब देखो 35 है, ये 5 है, तो कितनी गुनी है 7 गुनी 5 7 35। तो जो कंडीशन इसने इसमें दी थी वो हमने यहाँ सेटिस्फाई करके देख ली, तो मान के आगे आफताब की आयु का आ गई हमारी, क्या आ गई हमारी 42, और आफताब की पुत्री की क्या आ गई हमारी 12। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, पहले इसे नोट करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा छठा उदाहरण है
ये कह रहा है एक दुकान में 2 पेंसिल और 2 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है ना, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है। फिर कह रहा प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 वस्तुएं आई हमारी, एक पेंसिल आई एक रबड़ आई, ठीक। अब इन दोनों का मूल्य पूछ रहा है, तो अब इन दोनों के प्रत्येक का मूल्य मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक, तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक। अब इसमें 2 स्थिति दी हुई है हमारी। स्थिति एक, इसमें क्या है कि 2 पेंसिल है। जब एक पेंसिल का जैसे मान के चलो हमने दुकान से जाके 5 पेंसिल खरीदी, अब एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये दे रखा है ना। अब तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 5 पंजे 25 रुपए की। जितनी पेंसिल में ही हमारे पास में 5 पेंसिल, उसमें एक पेंसिल के मूल्य का गुणा कर दिया हमने। अब देखो हमें एक पेंसिल का मूल्य दे रखा x, अब पेंसिल कितनी लेनी है हमें 2, तो 2 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 गुणा x मतलब 2x, ठीक। 2x प्लस, ठीक, क्योंकि इसने बोला है दोनों का मूल्य है, फिर दोनों को जोड़ कर जितना भी कितना रुपया 9 रुपया। अब देखो ऐसे ही 2 रबड़ कितने, एक रबड़ कितने रुपए की, y की, तो 2 कितने हो जाएंगे 2y की। अब दोनों का मूल्य हम जोड़ के आए हैं तो कितना आएगा 9। ये समीकरण 1 हो गई ना। अब ऐसे स्थिति सेकंड है हमारे पास में। अब ये कह रहा है 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल का मतलब 4x प्लस 6 रबड़, तो मतलब 6y बराबर कितने रुपए की है, ये है 18 रुपए की। समीकरण देखो इसे थोड़ा सा हल हो सकती है ना। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी 2 कॉमन ली तो 2 आगा, 2 प्लस 3y। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, 2 का 2 में भाग देंगे क्या जाएगा 2, 2 का 6 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक, और बराबर 18। अभी 2 से कट जाएगी, 2 9 18 बार, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 9। समीकरण 2, ठीक। और हम समीकरण 1 से मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। रखो, अब ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास में, एक एरी और एक एरी, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि देखो 2x प्लस में 2y और यहाँ पे है 2x प्लस में 3y, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही बराबर 9 के। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या, देखो ये तो बराबर हैं और ये अलग अलग हैं। अब देखो इन अलग अलग का मान बराबर हो सकता है क्या, देखो पहले तो ये यहीं गलत हो जाएंगी साबित, यहीं दिख रही है ना, ये भी 9 के बराबर है और ये भी 9 के बराबर है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इनको, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 9 माइनस 3y और x बराबर 9 माइनस 3y बटे में 2, क्योंकि गुणा में तो जाकर भाग में हो जाएगा। अब y का मान x का मान, अब 2 से निकाला तो किस में रखेंगे x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। रखो इसमें, यहाँ ये जाएगा 2 गुणा में 9 माइनस 3y बटे में 2 और प्लस में 2y बराबर में 9, ठीक। अब देखियो 2 से 2 कैंसिल और 9 माइनस 3y बराबर हो जाएगा हमारा प्लस में 2y बराबर 9, ठीक। अब हो जाएगा हमारा 9 बराबर कितना हो जाएगा, देखियो प्लस में y, सॉरी माइनस में y,
और बराबर में 9। देखो 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर क्या जाएगा 0। अब हमने देखा कि y का मान 0 के बराबर आ गया। ठीक, अब देखो ऐसी कंडीशन में कभी भी y का मान 0 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि एक रबड़ है हमारी, कोई भी चीज़ वैसे ही तो कोई दुकानदार बेचेगा नहीं फ्री में, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा y का मान। अब जब y का मान 0 आ जाएगा तो इसमें रखेंगे हम y के मान के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी y का मान 0 हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, यहाँ लिख देंगे यह कथन गलत है। ठीक, यह कथन गलत है। ठीक, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन है हमारा उदाहरण 7। ठीक, एक रहा 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। ठीक, अब रेल की पटरियां हैं हमारे, इनके समीकरण दे रखे हैं। क्या है, एक का समीकरण हमारा x + 2y - 4 बराबर 0, समीकरण 1 2x + में 4y - 12 बराबर 0, समीकरण 2। अब ये कह रहा क्या रेल पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या काटेंगे। अब देखो हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इनके अनुपात बराबर करके नहीं, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे में c2 निकाल के नहीं उनसे ज्ञात कर लेते काटेगी या नहीं काटेगी। क्या ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण सीखा था हमने। अब देखो एक तो उस विधि से भी हो जाएगा, अब देखो हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे ना। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से तो x पहली तरफ को ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, x बराबर 4 - 2y, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब इस x के मान को हमने 1 में से निकाला तो किस में रखेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, ये हो जाएगा 2 4 - 2y प्लस में 4y और माइनस में 12 बराबर 0, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y और प्लस में 4y और माइनस में 12 बराबर 0। अब देखो ये प्लस के 4y हैं और ये प्लस के 8y 4y हैं, तो कट जाएंगे। देखो 8 बराबर आ जाएगा हमारा 12, क्योंकि प्लस का पल इधर। अब देखो यहाँ जो हमारे चर पद थे वो कैंसिल हो गए। अब मान किसका निकालें, अब ऐसा हो सकता है कि चर पद ही कैंसिल हो जाए हमारे, मतलब कट जाए। अब 8 बराबर 12 हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन संभव नहीं है। जब ऐसी कंडीशन संभव नहीं है तो ये जो हमने ये पूछ रहा हमसे, तो ये भी संभव नहीं है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे पर नहीं काटेंगी, तो क्या लिख देंगे, यह कथन गलत है ना, यह कथन गलत है, जो संभव नहीं है, जो संभव ठीक। तो इसने क्या बजा, रेल की पटरी काटेंगे या नहीं, तो लिख देंगे अतः रेल पटरियां एक दूसरे पर नहीं काटेंगे। ठीक, एक दूसरे पर नहीं काटेंगे। और हमने जितने एग्जाम्पल है और थोड़ा सा इसमें क्या सीखा हमने, प्रतिस्थापन विधि सीखी। ठीक, अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।